हेलो एवरीवन, मैं वेदांशिका, आप देख रहे लर्न विद वेदांशी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 जो है पंडिता रमाबाई। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे हम पहले चैप्टर्स में करते हुए आ रहे थे, अभी भी हम ऐसी चैप्टर में भी करेंगे। क्या करेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे, हम हेडिंग से पढ़ते हैं। तो पंचमः पाठ, इसका क्या मतलब होता है, चैप्टर नंबर 5। पंचमः क्या ना, 5th चैप्टर है। क्या नाम है चैप्टर का, पंडिता रमाबाई। क्या नाम है, पंडिता रमाबाई। अब इस चैप्टर में हम रमाबाई के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या किया, जो उनकी जो बारे में हमने लिखा है। एक तरीके से फ्रीडम फाइटर ही है, एक तरीके से बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब उनको पंडिता क्यों कहा जाता था, क्या वो पंडितानी थी? नहीं, हाँ मतलब हाँ, लेकिन उनका नाम पंडिता लगाया जाता था। देखिए पढ़ते हैं कि किस लिए उनका नाम पंडिता लगाया जाता था। उन्होंने ऐसा क्या किया जो एक चैप्टर बन गया उनके बारे में। क्या उन्होंने गांधी जी जैसा किया था कुछ? हाँ, तो हम देखते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, क्या लिखा है? लिखा है स्त्री शिक्षा, एक मिनट, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। क्या मतलब है हुआ इसका? इस लाइन का मतलब है कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन यानी कि ईयर 1858 में जन्म लिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि स्त्री शिक्षा क्षेत्र में, मतलब स्त्रियों की उस ज़माने में, यानी कि 1855 में। चलो मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो पंडिता रमाबाई है, या फिर जो रमाबाई जी हैं, जो रमा जी हैं, उनका जन्म कब हुआ? 1858 में हुआ। ख्रीष्टाब्दे का मतलब होता है ईयर। ख्रीष्टाब्दे का मतलब होता है ईयर, जिसको हम हिंदी में सन भी बोलते हैं। या जब किसी का जन्म होता है, किसी महान व्यक्ति का, तो हम ऐसे बोलते हैं कि वह सन 1858 में उनका जन्म हुआ। तो संस्कृत में ख्रीष्टाब्दे बोलते हैं। और ठीक है, तो हमें पता चल गया पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ था, 1858 में हुआ था। अब स्त्री शिक्षा, अब उन्होंने क्या किया था मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, वैसे इसमें है नहीं। उन्होंने उस ज़माने में क्या है, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त नहीं कराई जाती थी। बोला जाता था तुम लड़की हो, तुम घर के काम करो, तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये गलत था, इसीलिए पंडिता रमाबाई ने इसके ऊपर एक आंदोलन किया था। उसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लाइन से अपन को सिर्फ इतना पता चला है कि पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ, 1858 में हुआ, जब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, जब स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कठिनाइयाँ चलती थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? आगे है तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ तस्याः। देखिए मैं आपको बताती हूँ, तस्याः का मतलब क्या हो, मतलब तस्याः किसके लिए आया है? पंडिता रमाबाई के लिए। कैसे जाना मैंने, क्यों? क्योंकि जब भी, जैसे पहली लाइन में इसमें पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया, तो हमें पता है ये लाइन, तो हमें पता है कि ये लाइन पंडिता रमाबाई के बारे में है। अब इसकी जो नेक्स्ट लाइन होगी, इसमें पंडिता रमाबाई अगर है तो इसके लिए, तो उनके लिए क्या लगाया जाएगा? प्रोनाउन लगाया जाएगा, सर्वनाम लगाया जाएगा, संस्कृत में लगाया जाएगा। तो फिर इसमें क्या आएगा? तस्याः। देखिए आहा, आ गया ना। आ किसके लिए आता है? हमेशा स्त्रीलिंग के लिए आता है आ। और जब अ नहीं आता, अ आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो पुल्लिंग के लिए आता है। ठीक है, नपुंसकलिंग के लिए क्या आता है? म। जैसे कि बालक, नहीं, जैसे कि कुछ भी नॉन लिविंग चीज़ ले लो, है ना, तो उसमें म आएगा लास्ट में। किसी किसी में नहीं आता, किसी किसी में आता है।
ठीक है। तो हाँ, इस लाइन से हमें क्या पता, इस लाइन से पता चला कि उसके किसके, पंडिता रमाबाई के पिता का क्या नाम था, अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ तो पंडिता रमाबाई के पिता का क्या नाम था, अनंत शास्त्री था, अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च, और माता का नाम, यहाँ आवाज़ सोच रहे हो, अरे भाई और तो है ही नहीं, कहाँ से आ गया और, क्योंकि ये जो च है इसका मतलब क्या होता है और अगर और च मीनिंग में क्या होता है, जैसे माता के बाद आया च, तो ये कैसे हो जाएगा मीनिंग में, माता से पहले हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन में जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगा, लेकिन मीनिंग में जैसे माता की बाद है ना, कि जिस भी शब्द के बाद होगा उस शब्द के पहले लगा दिया जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, और क्या होगा, उस उनके किसके, पंडिता रमाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जब भी मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, जब भी हम पास्ट टेंस में बात करेंगे तब आगे क्या आएगा, या तो आएगा अस्त, या फिर देखिए अस्त आएगा, अस्त है ना, आस्त जैसे आगे ना आस्ताम, ऐसे जब पास्ट टेंस में बात चलेगी क्या आएगा, अस्त आएगा, ठीक है, ऐसे होगा। ओके, समझ में आ गया कि उनके पापा का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और उनकी मम्मी का नाम लक्ष्मीबाई था। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है तस्मिन काले, अरे तस्मिन् काले श्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि उस काल में, काले का मतलब क्या होता है, काले का मतलब होता है, काल का मतलब समय, उस समय, किस समय, 1858 के समय, जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस सन में, उस ईयर में, जो स्त्री शिक्षा थी, जो लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती है, उसकी जो स्थिति थी वो चिंताजनक थी। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं होती थी, स्त्रियों को शिक्षा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करवाते थे और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक थी, यानी कि बहुत ख़राब हालत थी उस टाइम पे स्त्रियों की शिक्षा के लिए। आगे देखना, आगे क्या है, स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। उस टाइम पे क्या होता था, इसका मतलब है कि स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षा है प्राय प्रचलित नहीं थी, यानी कि स्त्रियों के लिए जो शिक्षा है उसका सोर्स नहीं बनाया जाता था, लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतं ध्यापयत्। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेकिन, किंतु का मतलब होता है किंतु का मतलब होता है लेकिन, परंतु कुछ भी मान लो, लेकिन मान लेते हैं, चलो सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन जो डोंगरे परिवार था, कौन डोंगरे परिवार, आपने देखा था उनके पापा का नाम क्या था, पंडित रमाबाई के पापा का नाम क्या था, अनंत शास्त्री डोंगरे। तो ये जो डोंगरे परिवार है, यानी कि जो पंडित रमाबाई का जो परिवार है, उसमें अनंत शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को, लक्ष्मीबाई को, उनकी पत्नी का नाम था ना लक्ष्मीबाई, तो अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को क्या सिखाई थी उस टाइम पे, संस्कृत सिखाई थी। क्या सिखाई थी, संस्कृत सिखाई थी, जबकि उस समय पे संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता था किसी भी लड़की को, समझ में आया। लेकिन उस समय 1858 के टाइम पे लड़कियों को संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन उस टाइम पे लोगों के ताने सुनते हुए उन्होंने, यानी कि लक्ष्मीबाई पंडिता रमाबाई के पापा ने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई, या वो लक्ष्मीबाई मत समझना, फ्रीडम फाइटर लक्ष्मीबाई वो नहीं है, ठीक है,
तो उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को क्या सिखाई थी उस टाइम पे? संस्कृत सिखाई थी। बहुत बड़ी बात है ये। आगे क्या लिखा है? एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसका मतलब मैंने को समझा दिया था। मतलब इस लाइन का मतलब यही है कि उनको समाज से बहुत लड़ना पड़ा। समाज ने उनको बहुत ताने दिए होंगे कि तुम लड़की को सिखा रहे हो, ये तो लड़की है ना, वैसे बहुत ताने दिए होंगे। लेकिन ऐसे तानों को सुनते हुए उन्होंने उनको सिखाया अपनी पत्नी को। अब आगे ये जो लाइन है ये वाली लाइन का क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो रमाबाई की जो मम्मी थी ना, उनको तो संस्कृत सिखा दी उनके पापा ने। अब उनकी मम्मी ने अपनी बेटी यानी कि रमाबाई को संस्कृत सिखा दी, प्राप्त करवा दी। नेक्स्ट क्या लिखा है? आगे लिखा है कालक्रमेण रमायाः पिता विपिनः संजातः। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समय बीतने पर क्या हुआ, ये जो उनके पापा थे ना पंडिता रमाबाई के, ये उनकी मम्मी और वो उनके बड़े भाई, उनकी बड़ी बहन गरीब हो गए थे सब। ठीक है, सब निर्धन हो गए, सब गरीब हो गए थे। तस्याः पितरौ ज्येष्ठाः भगिनी च दुर्भिक्ष पंडिता द्वंडिताः। इसका क्या मतलब है? अब वो गरीब हो गए तो उनको खाना भी नहीं मिल पाया, तो पंडिता रमाबाई के पापा, मम्मी और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्षा जो है, उनकी बड़ी बहन का नाम क्या था? दुर्भिक्ष बीमार पड़ गए तो उनकी मृत्यु हो गई। बताओ, उनके पंडिता रमाबाई के पापा, मम्मी और उनकी बड़ी बहन तीनों की मृत्यु हो गई। आगे क्या लिखा? आगे लिखा है तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पदभ्यां समृगं भारतम अभ्रमत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके बाद जो रमाबाई थी, जो पंडिता रमाबाई थी, वो अपने ज्येष्ठ भ्राता, उनके जो बड़े भाई थे, वो पैदल पदभ्याम यानी कि पैदल यात्रा पर, भारत की यात्रा पर निकल गए, पैदल ही। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। अब वो कोलकाता पहुंच गए पैदल चलते चलते। आगे क्या लिखा? आगे लिखा है संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्यां विभूषिता। तो अब उन्हीं को था, अब देखो, एक तो उनकी मम्मी, लड़कियों में एक तो उनकी मम्मी को था और एक उनको था, पंडिता रमाबाई को ज्ञान संस्कृत का। तो अब उनकी मम्मी की तो मृत्यु हो गई, अब कौन बची? सिर्फ पंडिता रमाबाई। तो जो पंडिता रमाबाई हैं, ये जब कोलकाता में पहुंची तब कोलकाता में अकेली वो थी जिनको संस्कृत आता था। तो क्या हुआ, उनको किस नाम से घोषित कर दिया? उनको पंडिता और सरस्वती के नाम से घोषित कर दिया। देखिए, घोषित कर दिया, इसीलिए उनको पंडिता रमाबाई बोला जाता है। अब समझ में आ गया? अब देखिए आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है तत्रैव सा ब्रह्मा समाजीन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। अब वहाँ पर कोलकाता में जो पंडिता रमाबाई जी थी, उन्होंने वेद होते हैं ना, जैसे उपनिषद आपने पढ़े होंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद है ना, सामवेद होते हैं ना, 4 वेद ऐसे। तो उन्होंने वेदों का पढ़ना शुरू कर दिया कोलकाता में। पश्चात सा
स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एक मिनट, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पश्चात उसके बाद में श्रीराम कृते, तो उसके बाद में जो पंडिता रमाबाई जी थी ना, उन्होंने क्या किया? स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया कि भाई स्त्रियों को भी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर कोई समाज मान नहीं रहा था, तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। आगे क्या लिखा? आगे लिखा है 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि सन, देखिए मैंने आपको सन या ईयर, ये देखिए ख्रीष्टाब्द आ गया ना, तो सन 1880 ईस्वी यानी कि 1880 ईयर में क्या हुआ? उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। अब पंडिता रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? जो बांकीपुर के न्यायालय थे। कौन थे? विपिन बिहारी दास सेन जी, उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। किन्होंने? पंडित रमाबाई जी ने। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सार्धे कवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः द्विन्दतः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1.5 वर्ष कितना होता है? 1.5। 1.5 को बोलते हैं 1.5। तो उनकी 1880 में शादी हुई और 1.5 वर्ष 1880 के बाद 1881 और उसके 6 महीने बाद क्या हुआ? उनके पति की भी मृत्यु हो गई। बताओ आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है तरन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। ठीक है, तो उनकी पुत्री भी हो गई थी जिनका नाम क्या था? मनोरमया। ठीक है, तो वो जो मनोरमा थी वो अपनी मम्मी यानी कि पंडिता रमाबाई जी के साथ कहाँ पर आ गई? अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र पर लौट आई, जहाँ पर वो पहले भी रहती थी, पंडिता रमाबाई। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है नारीणां समानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अप्रतिवती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ स्त्रियों के सम्मान व शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। अब स्त्रियों जो थी ना, उनको ना सम्मान मिलता था ना उनको शिक्षा मिलती थी, तो उसके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया कि भाई अब ये देखो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है आगे लिखा है कि हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमत प्रस्तुतवती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। तो एक शिक्षा आयोग था जिसमें नारी की शिक्षा के लिए उन्होंने किसने? पंडिता रमाबाई और उनकी बेटी मनोरमा ने क्या किया? मनोरमा ने क्या किया? अपने शिक्षा और सम्मान के लिए स्त्रियों के लिए उन्होंने क्या किया? एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करी, उनको विषय में बात करने के लिए बुलाया। आगे क्या लिखा है? सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। अब क्या हुआ? अब उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई।
अब वो कहाँ पर गई, लाड़ियों की शिक्षा के लिए कहाँ पर गई, वो दोनों इंग्लैंड चली गई। कौन दोनों, पंडिता रमाबाई और उनकी बेटी मनोरमा। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। तो वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। तो इंग्लैंड में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था और इनकी शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो ये सारे विचार देख के जो दोनों थी, पंडित रमाबाई और उनकी बेटी मनोरमा, बहुत खुश हुई, ये देख के बहुत प्रभावित हुई। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ। तो इंग्लैंड देश, एक मिनट, तो इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। तो इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका में चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तो वहाँ पर उन्होंने जो विधवा स्त्री थी, विधवा स्त्री होती है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, उनको विधवा स्त्री कहते हैं, उनको विधवा कहते हैं। तो वहाँ पर, कहाँ पर, अमेरिका में जो पंडिता रमाबाई थी, उन्होंने उन विधवा स्त्रियों के लिए वो पैसे कलेक्ट करने उनकी धन एकत्रित किया। तो फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। उसके बाद भारत को लौटकर मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। देखिए स्म आ जाता है तो पास्ट टेंस में हो जाता है, सॉरी मैंने अस्त बोल दिया था, स्म आ जाता है तो पास्ट टेंस में हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थी। ठीक है, आगे क्या है, आगे है तत्र स्त्रियः मुद्रण टंडकन काष्ठकलादीनच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वहाँ स्त्रियाँ छपाई टाइप तथा लड़की की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। तो वहाँ पर लड़कियाँ अलग अलग टाइप की अपनी अपनी टैलेंट दिखाती थी और उनको करती थी। ठीक है, परम इदम सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। लेकिन ये कहाँ पर स्थानित हो गया, पुणे में स्थापित हो गया, सॉरी। ततः पुणे नगरस्य समीपे केरगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि, एक मिनट में इसको अंडरलाइन कर लूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अपन यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब हुआ तब पुणे नगर के पास केरगांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। किंतु वहाँ पर पुणे नगर में उन्होंने कौन सा मिशन स्टार्ट किया, मुक्ति मिशन। कौन सा मिशन, मुक्ति मिशन स्टार्ट किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः
स्मानम जीवनम यापयन्ति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। तो उस मिशन के बाद वहाँ पर पुणे नगर में जो बेसहारा स्त्रियाँ थी वो भी सम्मानपूर्वक रहती थी। आगे लिखा है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। तो 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। तो वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनात्वं वर्तते। तो स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। इसमें आपने जाना पंडिता रमा जी के बारे में। तो ये पार्ट 1 था। अब अपन शब्दार्थ कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, एकदम मज़े से करेंगे। चलिए शब्दार्थ करते हैं। प्रतितज्य छोड़कर, प्रतितज्य अर्थात छोड़कर, अध्यापयत अर्थात पढ़ाया, प्रताड़नाम अर्थात ताड़ना, असहत अर्थात सहन किया, स्वमातु अर्थात अपनी माता से, विपन्नः अर्थात निर्धन, दुर्भिक्षा पीड़िताः अर्थात अकाल पीड़ित, दिवंगताः अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम अर्थात उपाधियों से, प्रारब्धवती अर्थात आरंभ किया, सार्धैकवर्षात् अर्थात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत अर्थात इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रत्यागच्छत अर्थात लौट आई। आगे है अर्थ संचयम अर्थात धन संचय, और प्रत्यागत्य अर्थात लौटकर, मुद्रणम अर्थात छपाई, और टंडनम अर्थात टंगण, टाइपिंग, देखिए टाइपिंग, निराक्षिताः अर्थात बेसहारा, इसको निराक्षिताः भी बोल सकते हैं, ज्ञापयन्ति अर्थात बिताते या बिताती है, अवदानम अर्थात योगदान। आधे घंटे की वीडियो हो गई। तो ये था पार्ट नंबर 1। आप मेरे चैनल वेदांशी गर्ग को प्लीज़ 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 2K सब्सक्रिप्शंस तक ले जाइए, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। एक तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा दूँगी, उसमें SST और मैथ्स पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूँगी, और मैं डांस की वीडियोस भी बनाऊँगी। और एक और चैनल है, मेरे पापा का चैनल है, जो उसका नाम है वेद प्रकाश गर्ग चैनल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेद प्रकाश गर्ग, ठीक है, वेद प्रकाश गर्ग है उस चैनल का नाम, ठीक है। उस चैनल को भी आपको 2K सब्सक्रिप्शन तक ले जाना है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो वो मेरे पापा का नाम है, ये मतलब ये मेरे पापा का चैनल है,
तो ये मेरे पापा के चैनल को देखिएगा, उनको सच में बता रही हूँ मैं, उनको समझ में आ जाएगा। पापा कविताएं भी डालते हैं, शायरी भी डालते हैं। पापा कविता शायरी डालते हैं जो पापा खुद बनाते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।